हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिल्वर वेडिंग पाठ का सार पढ़ा। अब आगे देखिए शब्दार्थ। सिल्वर वेडिंग माने शादी की रजत जयंती जो विवाह के 25 वर्ष बाद मनाई जाती है। मातहत, अधीन, जूनियर, कनिष्ठ, निराकरण, समाधान, परंपरा, प्रथा, बदतमीज, अशिष्ट व्यवहार, चूनेदानी, पान खाने वाला, धृष्टता, अशिष्टता, बाबा आदम का ज़माना, पुराना समय, नहले पर दहला, जैसे को तैसा, ठठाकर, जोर से हंसकर, ठीक ठिकाना, उचित व्यवस्था, चोंचले, आडंबरपूर्ण व्यवहार, मायाधन, दौलत और सांसारिक मोह, इंसेस्ट, आग्रह, चुग्गे पर, पेट भरने लायक, जुगाड़, व्यवस्था, नगण्य, जो गिनने लायक ना हो, सेक्रेटरिएट, सचिवालय, नागवार, अनुचित, अफोर्ड, सहन करना, क्रय, शक्ति के अंदर, इसरार, आग्रह, गयाष्टक, इधर उधर की बेकार की बातचीत, विरुद्ध, विपरीत, प्रवचन, धार्मिक व्याख्यान, निहायत, अत्यंत, फिक्रा, वाक्यांश, पेच, कारण, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, उपेक्षा, तिरस्कार का भाव, तरफदारी, पक्ष लेना, मातृसुलभ, माताओं की स्वाभाविक मनोदशा, मॉड, आधुनिक, जिठानी, पति के बड़े भाई की पत्नी। अब देखिए आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? अथवा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। इसका उत्तर देखिए। यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती हैं। वह जानती हैं कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। जो दूसरे उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्ति विशेष या वाद विवाद का प्रभाव नहीं है। तीसरे, संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव सुखद नहीं रहा। उसकी इच्छाएं अतृप्त रहीं। उसके अनुसार मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। पर अब वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती है। वह बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती है। दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हैं। वे सिद्धांतवादी हैं। इस कारण वे परिवार के सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते। उन पर किसनदा का प्रभाव है, जो परंपरा को ढोते हुए अंत में फटे हाल मरे। वे संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं। फलतः वे अलग थलग हो जाते हैं। अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? अथवा जो हुआ होगा की 2 अर्थ छवियाँ लिखिए। उत्तर देखिए। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर किसनदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किसनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ किसनदा ही उपयोग करते हैं। वे इसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए।
समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? उत्तर देखिए, समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत जरूर है। यशोधर बाबू द्वारा इस वाक्यांश का प्रयोग करना वास्तव में आज की स्थिति का सच्चा वर्णन करना है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र में कहीं कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। फिर यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकारना सहज नहीं है। उनका तकिया कलाम निम्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, स्कूटर की सवारी पर, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, छोटे साले के उत्क्षेपण पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि। इन संदर्भों से स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। इस कारण वे अपेक्षित रह गए हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? उत्तर देखिए, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन पर मेरे बड़े भाई साहब का प्रभाव है। वे बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उन्हें कई विषयों का गहन ज्ञान है। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया तथा शिक्षक बनना स्वीकार किया। आज वे विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके विचार व कार्यशैली ने मुझे प्रभावित किया। मैंने निर्णय किया कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई में मेहनत की तथा अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। कई प्रतियोगिताओं में मुझे इनाम भी मिले। मेरे अध्यापक प्रसन्न हैं। मैं बड़े भाई की सरलता व सादगी से बहुत प्रभावित हूँ। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं? उत्तर देखिए, यह कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का सही अंकन करती है। आज की परिस्थितियाँ इस कहानी की मूल संवेदना को प्रस्तुत करती हैं। आज के परिवार के सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। आज के परिवारों में भी यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं और चाह कर भी स्वयं को बदल नहीं सकते। दूसरे को बदलता देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि समय और समाज का बदलना जरूरी है। समय परिवर्तनशील है और व्यक्ति को उसके अनुसार ढल जाना चाहिए। यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल, पीढ़ी का अंतराल या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव? उत्तर देखिए, इस कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकारते हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उससे आगे हैं। वह पुराने आदर्शों व मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ही ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है।
उन्हें अपनी बीवी व बच्चों का रहन सहन भी अनुपयुक्त जान पड़ता है। वे जिन सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी की फटीचरी सिल्वर बेडिंग की मानती है। वह रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा बताती है। इन्हीं सब मूल्यों से प्रभावित होकर यशोधर बाबू के पिता के लिए नया गाउन लाते हैं ताकि फटे पुलोवर में उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। उन्हें अपने मान सम्मान की है। अतः यह कहानी अंतराल की कहानी है और कहानी की मूल संवेदना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखकर जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते, अच्छा न लगने का क्या कारण होगा? उत्तर देखिए। परिवर्तनशील प्रकृति का नियम है। बदलना ही समय की पहचान है। आज घर का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। एकल परिवार प्रणाली प्रचलन में आ चुकी है। यद्यपि यह सुविधाजनक है, किंतु इसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। विद्यालय आज आधुनिक रूप धारण कर चुके हैं, लेकिन यह रूप बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। कारण स्पष्ट है कि आधुनिकता के नाम पर इन विद्यालयों में पाश्चात्य संस्कृति का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। शिक्षा और परिवार में परिवर्तन के नाम पर संस्कृति का परित्याग होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। सेकंड नंबर है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की आवश्यकता है। तीसरा क्या है कि यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। प्रस्तुत कथा में यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ये बातें कहानी पढ़ने के बाद यशोधर बाबू पर पूर्णतः लागू होती है। वे पुरानी सोच के व्यक्ति हैं। समाज को वे अपने मूल्यों के हिसाब से चलाना चाहते हैं। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं। उन्हें किशनदा की मौत का कारण समझ में आता है। वह स्वयं को छोड़ नहीं पाते। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।